नमस्ते बच्चों, मैं जया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज चैप्टर नंबर 13 ग्रामश्री। ये कविता लिखी है सुमित्रानंदन पंत, जो कि हिंदी के बहुत महान कवि हैं। आइए अब जानते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में, उनका जीवन परिचय क्या है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसोनी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला हुआ है। सन 1977 में उनका देहांतवास हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अरविंद दर्शन, सर अरविंद जिनको बोला जाता है, जो कि साउथ में पौंडीचेरी जो स्वामी अरविंद जी का जो दर्शन था, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, उनसे वो बहुत प्रभावित थे। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगान, स्वर्ण किरा, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति और काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। तो ज्यादातर पंत जी की कविताएं जो हैं वो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में ही है। क्यों? क्योंकि वो खुद जो है उत्तरांचल के, जो आज जिसे हम आज उत्तराखंड कहते हैं, वहाँ पे अल्मोड़ा जिले के बहुत ही कसौनी गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि उन्हें गांव की खूबसूरती हमेशा से ही आकर्षित करती रही। और एक और आप बात बता दूं, ये सुमित्रानंदन पंत जो थे, ये इन्होंने ही जो आज हमारे सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनका नामकरण इन्हीं के हाथ द्वारा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत और उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जो थे, वो मित्र थे, और उन्होंने जब उनका जन्म हुआ अमिताभ बच्चन जी का, उन्होंने जब वो उनके घर आए तो उन्होंने इनका नाम रखा अमिताभ। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी कविता की ओर। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। फैली खेतों में दूर तरफ मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जानी। देखिए कितना खूबसूरत, जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, इसी तरह खेतों का जो दृश्य दिखता है, देखने वाले की नजर चाहिए कि कवि कहते हैं कि खेतों में दूर तक, आप देखिए, आपको इस चित्र में भी ऐसा लगेगा कि जैसे ये मखमल है, नीचे हरा मखमल है। तो जब इस तरह से ये हवा में पेड़ पौधे हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मखमली चादर हिल रही है हवा में। तो कवि कहते हैं खेतों की दूर तरफ जो ये मखमल की कोमल हरियाली बिछी हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि सूरज को बोलते हैं, जिससे सूरज की जो रोशनी आ रही है वो ऐसा लगता है उससे लिपटी हुई है, उस मखमली कपड़े से लिपट गई है। चांदी की सी उजली जाली। अब जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, रवि की किरणें आ रही हैं, तो चाहे जब सूर्योदय की बात नहीं, उस समय लाल होता है। दिन के वक्त जब सफेद रंग का सूर्य प्रकाश हमें दिखता है तो
चांदी की सी जाली कैसे दिख रही है? क्योंकि जो ओस की बूंदें पत्तों पर होती हैं, पेड़ पौधों के उस पे होती हैं ऊपर, तो वो क्या लग रही हैं जब उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो कैसे लगती है? चांदी की तरह चमकती हैं। और ऐसा लग रहा है चांदी की कोई उनपे, आपने देखा होगा कई बार कपड़ों पे सोने और चांदी का जरदोजी वर्क होता है, वो सोने और चांदी की तारों से किया जाता है, उसकी जालीदार काम किया जाता है सोने चांदी का। तो ऐसा लग रहा है कि इस मखमल पर चांदी का एक जालीदार काम किया हुआ है, एक ऐसी जाली से बिछी हुई लग रही है उस पे, जिसकी वजह से ओस और सूर्य की किरणें मिलने की वजह से तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों, घास फूस, तिनकों के हरे हरे तन पे आप देखिए कवि की इमेजिनेशन कितनी खूबसूरत है कि वो कह रहे हैं कि तिनकों के हरे तन पे उनकी जो ग्रीन बॉडी है उस पे कौन सा रुधिर बह रहा है? हिल हरित रुधिर। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे में रेड ब्लड बहता है, तो पौधों में क्या होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल उनमें हरापन दिखाई देता है, और ये हरापन क्या है? ये यही उनका ब्लड है ना? तो कवि कहते हैं हिल हरित, हरे रंग का रुधिर, खून बह रहा है ना, वो झलक रहा है। किसकी वजह से? जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उनके ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर का जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीनीनेस है, उसके अंदर ग्रीननेस दिख रही है, वो भी झलक रही है, वो पता चल रही है सूर्य की वजह से। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस श्यामला, भू मतलब धरती, तो श्यामल मतलब थोड़ी सी सांवली, धरती कैसी होती है? ब्राउन होती है, तो थोड़ा सा सांवली धरती पर नीला आकाश किस तरह झुका हुआ है? ऐसा लग रहा है इस धरती पर, इस धरा पर, भू मतलब होता है धरती, भूतल पर झुका हुआ ऐसा लग रहा है नीला आसमान इस श्यामल धरती, सांवली सी धरती पर झुका हुआ है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, फलक मतलब होता है आंचल, तो जो आकाश है वो इस धरती पर अपना नीला आंचल, नीला वस्त्र फैला के उसके ऊपर झुका हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, और कविता की पंक्तियों से बिल्कुल मैच खाता हुआ है। तो आगे कवि कहते हैं रोमांचक सी लगती वसुधा, वसुधा मतलब भी यहाँ पे धरती ही होता है, वसुधा मतलब वसुधा परायवाची है पृथ्वी का। रोमांचित लग रही है पृथ्वी, क्यों? आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। क्या लग रहा है? कवि कहते हैं कि धरती जो है, कब की बात है? वसंत ऋतु की बात है। उस समय क्या होता है, गेहूं जौ सब में पकने लगते हैं। आपने देखा होगा जब वसंत ऋतु आती है तभी सारे फेस्टिवल, ये जो ओणम आता है, लोहरी, जब फसलें कटने के टाइम आता है, फरवरी मार्च का टाइम वसंत ऋतु का आता है, उस समय धरती की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है फसलों की। तो कवि कहते हैं कि उस समय पृथ्वी ऐसा लग रहा है रोमांचित हो गई है। क्यों? क्योंकि जो जौ और गेहूं में बालियां पक चुकी हैं, उनकी बालियां आ गई हैं उनमें, अब वो पकने वाले हैं। तो अरहर सनई की सोने की, तो ऐसा लग रहा है जैसे अरहर सनई, ये क्या है? ये सब अनाजों के नाम है, अरहर और सनई। इनमें क्या होता है? इनमें दाने आने लगते हैं, तो कभी बोलते हैं ऐसा लगता है सोने के दाने आ गए हैं इनके अंदर, जो कि सोने की तरह लगते हैं, चमकते हैं। किंकड़ियां हैं शोभाशाली, किंकड़ियां का तात्पर्य है करधनी, जो कि स्त्रियां अपनी कमर में हार की तरह पहनती हैं। एक जेवर होता है जिसको बोलते हैं करधनी। ये पहले जमाने में या राजा महाराजा लोगों में ये पहने जाते थे, करधनी पहनी जाती थी, जो कि कमर में कई लोग सोने या चांदी की करधनी बना के, या जैसे पैर में पायल होती है, गले में हार होता है, ऐसे कमर के चारों तरफ एक हार की तरह पहना जाता है, जिसे करधनी कहा जाता है।
तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने ये गेहूं, जौ, जो इनमें सोने के दाने दिख रहे हैं, जो दाने हैं वो सोने के समान होते हैं। वैसे भी अन्न की कीमत सोने से भी ज्यादा माननी चाहिए, है ना, क्योंकि अन्न हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये सोने की जो है करधनी पहनी हुई है धरती में। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, कैसी गंध आ रही है, गंध मतलब खुशबू, कैसी तेल युक्त। क्यों? क्योंकि इनसे, इन सबसे एक सुंदर खुशबू आने लगती है। कई कई जगह कई जो पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे सरसों वगैरह होते हैं, उनसे तेल निकाला जाता है, तो उनसे उस तरह की भीनी भीनी तेल युक्त सुगंध भी आने लगी है धरती से। फूली सरसों पीली पीली, सरसों के मौसम में आप जाके देखिए खेत कितने सुंदर लगते हैं। तो उस समय पीली पीली सरसों चारों तरफ फैल रही, तो वही ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने पीली रंग की सोने के जेवर पहने हुए हैं, करधनी पहनी हुई है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब कई बार क्या होता है, ये अलसी, तीसी मतलब होता है अलसी का पौधा, अलसी भी एक अनाज है, और उसके जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फूल। तो कवि कह रहे हैं वो सरसों के बीच में कई बार अपने आप अलसी उगाती है। तो कवि कहते हैं हरी हरी धरती से, जहाँ पे सारा हरा है वहां पे बीच बीच में ये अलसी के फूल ऐसे लग रहा है जैसे नीलम के, नीलम क्या होता है, नीले रंग का रत्न होता है। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है नीलम रत्न की भांति ये अलसी के फूल झांक रहे हैं धरती में से। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। अब देखिए कवि की नजर जा रही है और जगहों पर भी, कैसे रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर। मटर के पौधे भी देखिए पर्पल पिंक, बहुत प्यारे फूल होते हैं उसके, सफेद भी होते हैं कई बार। तो उसके जो कवि कहते हैं कि ऐसे बीच में सखियां मटर की ऐसे लग रही हैं कि तीन चार जो सहेलियां हैं आपस में ऐसे लटकी हुई जो है आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। ये फूलों में रिलमिल अपने अलग जो है रंग बिरंगे फूलों के बीच में ये सब आपस में सहेलियां हंस हंस के बातें कर रही हैं। मखमली पेटियों से लटकी, है ना, ये क्या है, मटर के अंदर क्या होते हैं, दाने होते हैं। तो कभी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये मखमल की पेटियां हैं, पेटियां मतलब बॉक्सेस, है ना। तो जो छोटी पेटी बोलते थे हम लोग पहले बॉक्सेस को, जो कई बार स्कूल बैग्स की तरह भी पेटी लेके, या आपने देखा होगा संदूक उसको बोलते हैं। तो कभी इनको कह रहे हैं कि संदूक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर खजाने हैं, मटर के दाने हैं, है ना। तो छिमिया मतलब कह रहे हैं कि छिमिया मतलब जो लड़कियां, चंचल लड़कियां को छिपाए बीज लड़ी, बीजों की लड़ी छिपाए हुए हैं ये अंदर मखमली पेटियों में। जैसे कि आपने देखा हो कई बार मखमली पर्स लेके भी लड़कियां चलती हैं अपनी कमर में खोस के, है ना। तो कभी को वही दृश्य कभी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि ये रंग बिरंगे फूलों में रिलमिल कर रही हैं, घूम रही हैं इधर उधर सहेलियां, और उनके पास क्या है, ये पेटियां हैं जिसमें कि वो अपनी बीजों की लड़ी छुपाए घूम फिर रही हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, ना, अनुप्रास अलंकार, रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब क्या है ये, कवि कह रहे हैं कि देखिए कितने रंग रंग के फूल हैं, मतलब सरसों का अलग, मटर का अलग, अलसी का अलग रंग है, अलसी नीले रंग की, सरसों पीले रंग की, इसी तरह इसके पर्पल का रंग होते हैं, मटर के फूल होते हैं, बीच बीच में सफेद रंग का कोई फूल है। तो इस पे इस पे रंग बिरंगी तितलियां, तितलियां तो सबको पता है कैसी रंग बिरंगी होती हैं, उस पे वो रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर घूम रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जब वो तितलियां, जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, वो ऐसा लग रहा है कि खुद ही जो फूल है वो खुद ही फूले फिरते हैं, फूल स्वयं पर, मतलब वो खुद ही अपनी सुंदरता के अभिमान में इधर से उधर दूसरे व्रंतों, मतलब व्रंत मतलब उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर, व्रंत मतलब एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ उड़ के खुद ही जाके अपनी सुंदरता के अभिमान में फूले नहीं समा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। मतलब तितलियां खुद ही फूलों की तरह इतनी सुंदर होती हैं,
तो जब वो एक फूल से दूसरी फूल की ओर जा रही है तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि फूल ही उड़ के दूसरे डाली पे चला गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे।